दोस्तों, अगर आज भी आपको लगता है कि फैमिली कोर्ट में तलाक का केस हमेशा पत्नी की सुविधा के हिसाब से ही एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर हो जाता है, तो आज का यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपकी सोच को पूरी तरीके से बदल देगा। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कानून केवल पति या फिर केवल पत्नी का पक्ष नहीं देखता, बल्कि न्याय परिस्थितियों और बच्चों के हितों को सबसे ऊपर रखता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपके परिवार में कभी भी तलाक, वैवाहिक विवाद या फिर ट्रांसफर पिटीशन का अगर मामला आता है, तो यह फैसला आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोस डाली जाती हैं, वह कहीं ना कहीं आपके लिए काफी यूजफुल होती हैं। दोस्तों, अब इस पूरे केस के फैक्ट को समझते हैं। इस केस में पति और पत्नी के बीच में वैवाहिक विवाद चल रहा था। दोनों के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की और यह तलाक का मामला अहमदाबाद की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पत्नी ने कहा कि उसके लिए अहमदाबाद जाकर तारीख पर पेश होना मुश्किल है, इसीलिए उसने अदालत से यह प्रार्थना की कि इस पूरे केस को अहमदाबाद से वडोदरा ट्रांसफर कर दिया जाए। पत्नी का कहना था कि उसे बार बार इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कि समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पति ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। पति ने कहा कि दोनों नाबालिग बच्चे उसके साथ ही रह रहे हैं और उनकी पढ़ाई, देखभाल और दैनिक जिम्मेदारी उसी पर ही है। अगर केस वडोदरा ट्रांसफर कर दिया गया, तो उसे हर तारीख पर बच्चों को छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर बच्चों को साथ लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और जीवन दोनों प्रभावित होंगे। पति ने यह भी कहा कि पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक रूप से सक्षम है। दोनों शहरों के बीच की दूरी इतनी अधिक नहीं है कि उसे असाधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए केवल पत्नी की सुविधा के आधार पर ट्रांसफर करना न्याय संगत नहीं होगा। इसके बाद यह मामला गुजरात हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। हाई कोर्ट ने पत्नी की सुविधा को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए पति के तलाक का जो केस था, उसको अहमदाबाद से वडोदरा ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया और यहीं से इस मामले ने नया मोड़ लिया। पति हाई कोर्ट के इस आदेश से संतुष्ट नहीं था। उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा, हाई कोर्ट ने बच्चों के हित की, उसकी जिम्मेदारियों की और पूरे मामले की वास्तविक परिस्थितियों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हर ट्रांसफर पिटीशन में केवल पत्नी की सुविधा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, या फिर अदालत को दोनों पक्षों की परिस्थितियों को देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को बड़ी ही गहराइयों से इस केस का अध्ययन किया। कोर्ट ने देखा कि पति के साथ दो नाबालिग बच्चे भी साथ रह रहे हैं और उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पति के ऊपर ही है। दूसरी तरफ पत्नी एक कामकाजू महिला है, यानी कि कार्यरत महिला है और दोनों शहरों के बीच की दूरी ऐसी नहीं थी जिसे हर हाल में ट्रांसफर का आधार मान लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय का सिद्धांत केवल एक पक्ष की सुविधाओं पर आधारित नहीं है। अदालत का यह कर्तव्य है कि दोनों पक्षों की वास्तविक कठिनाइयों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाए। यदि पति के ऊपर नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी है, तो यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके साथ कोर्ट ने यह भी माना कि आज के समय में तकनीक का उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को आसान बना सकता है। यदि किसी तारीख पर व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक ना हो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कार्यवाही की जा सकती है। इससे अनावश्यक यात्रा, समय और खर्च से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया और कहा कि केवल इस कारण की ट्रांसफर मांगने वाली एक पत्नी है
इस मामले में उसकी मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और उसकी परिस्थितियों के आधार पर ही होता है। दोस्तों, इस फैसले की सबसे बड़ी कानूनी सीख यही है कि ट्रांसफर पिटीशन का कोई तय फार्मूला नहीं होता। अदालत हर केस में यह देखेगी कि किस पक्ष को वास्तव में आर्थिक कठिनाइयां ज्यादा हैं, बच्चों का हित किस चीज में सुरक्षित है और दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति क्या है, यात्रा की दूरी कितनी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या फिर नहीं है, और क्या आधुनिक तकनीक के माध्यम से कार्यवाही को आसान बनाया जा सकता है। इस निर्णय के बाद भविष्य में ट्रांसफर पिटीशन दायर करने वाले पक्षों को केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं होगा कि उन्हें यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अदालतें वास्तविक परिस्थितियों, दस्तावेजों और पूरे तथ्यात्मक रिकॉर्ड का संतुलित मूल्यांकन करेगी। दोस्तों, अगर आप पति हैं तो यह फैसला बताता है कि आपके अधिकार भी उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जितने कि पत्नी के अधिकार हैं। और अगर आप एक पत्नी हैं तो यह फैसला यह भी बताता है कि यदि आपके पास वास्तविक कठिनाई है और उसके पर्याप्त आपके पास प्रमाण हैं, तो अदालत निश्चित रूप से आपकी बात को भी सुनेगी। कानून का उद्देश्य किसी एक पक्ष को विशेष लाभ देना नहीं है, बल्कि न्याय संगत निष्पक्ष न्याय करना होता है। दोस्तों, इस केस का जो टाइटल है वह है विपुल छगनलाल सोलंकी वर्सेस निकिता विपुल सोलंकी। दोस्तों, यह जजमेंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी लीगल अवेयरनेस हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर इस फैसले से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो कमेंट किया है मैं उस पर रिप्लाई करूं और आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकूं। दोस्तों, कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी केस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।